हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया है कि जगत दीदी ने और सचिन ने क्या किया है, और जिसका कि आप लोग देख ही रहोगे पूरे यूट्यूब पे इन्हीं की चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ चुका है और सुमित महल को उन सुनने में आया है कि जगत दीदी के भाई ने बहुत कुछ बोला है और सारे आरोप उनके ऊपर थोपने की कोशिश किया है। आप लोगों को पता ही है कि जगत दीदी की सगाई सुमित महल जी के साथ हो चुकी थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद जो कि सगाई टूट चुकी है, पूरी तरीके से बहुत टूट चुकी है। और अब सगाई टूट चुकी है, जिसका कि जगत दीदी ने बताया ही था लाइव में आकर के कि उनकी सगाई अब टूट चुकी है। और ये सगाई कहाँ से टूटी है, किसने तोड़ी है, ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये सगाई पूरी तरीके से टूट चुकी है। और क्या ही बताया जाए। और आप लोग देखते होंगे कि समय समय पर मनीषा कम्युनिटी पोस्ट करती है, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि किसी भी तीसरे की वजह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है और कोई तीसरा बीच में ना आए। हमारे बीच की लड़ाई हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई बीच में ना बोले। मनीषा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय समय पे कम्युनिटी पोस्ट करती ही रहती है और साथ ही साथ डिलीट भी करती रहती है, जिसका कि उसने वीडियो में वजह बताई है कि वो डिलीट क्यों करती है, क्योंकि उससे डिलीट करवाया जाता है। कभी वीडियो डिलीट करना पड़ता है उसे, तो कभी कम्युनिटी डिलीट करना पड़ता है। वहीं आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही एक और कम्युनिटी पोस्ट हुई थी कि बहुत जल्दी मनीषा दूसरी शादी कर रही है, खुश रहिए सब लोग। अब ये वाली कम्युनिटी पोस्ट किसने की थी, भगवान जाने किसने नहीं की थी, लेकिन ये मनीषा ने तो नहीं करी थी, जिसे पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि नेहा की जगत दीदी की सगाई टूट चुकी है पूरे तरीके से। और आजकल कंट्रोवर्सी का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा माहौल चल रहा है इस टाइम पे। कभी कोई कुछ कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है। खैर, सबको पता चल गया था कि क्या ही हो रहा था, जिस वजह से सगाई तोड़नी पड़ी। सुमित महल ने भी वहीं कम्युनिटी पोस्ट किया है, आज जाके आप लोग को देख सकते हो कि उन्होंने लिखा है, शर्म करो यार, और कितना गिरोगे। मैं बैक कैमरा से सारी चीज़ों को सॉल्व करने बोला था, वाईटी पर तमाशा बनाने को नहीं। मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूंगा और ना मुझे किसी और की इज्जत उतारने का शौक है। अभी तक सिर्फ नेहा जी की इज्जत के लिए चुप हूँ। इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं, शौक से बनाओ, पर मुझे इसमें इस टाइप का उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया है, जो कि आप लोग उनके पेज पे जाकर के देख भी सकते हो। सचिन और मनीषा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनके बीच में कोई तीसरा पर्सन आया नहीं है, लाया गया है। खुद सचिन ही लेकर के आया है, थर्ड पर्सन को। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है। और खबरें आ रही हैं कि जगत दीदी ने दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी ताशी की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि वो सिंगल मदर है। उनके हस्बैंड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने बोला है कि मुझे मूव ऑन करना है। बट उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स, यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगूंगी। बट उन्होंने मनीषा से कोई भी माफ़ी नहीं मांगी है। उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी बट मनीषा से कोई माफ़ी नहीं मांगी है। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि मैं हर वीडियो में आकर के सॉरी नहीं बोल सकती हूँ। उन्होंने ये चीज़ को भी क्लियर किया है, जिस पे कि कई लोगों का कहना है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और आप लोगों को पता है कि जो भी आज वो लाइव में आकर बोली है, उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बन चुकी है, जो कि उन्होंने बोला है कि लगने को तो कुछ भी लगता है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि अब सचिन के टच में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उनको कॉल पे बात करती है, ना ही कुछ भी। लेकिन हाँ, मनीषा ने भी एक बात बोली है कि उन्होंने सचिन को ब्लॉक भी नहीं किया है। जगत दीदी ने सचिन को ब्लॉक भी नहीं किया है। तो भाई, उन्होंने ब्लॉक क्यों नहीं किया, ये तो ब्लॉक कर देना चाहिए था। आई थिंक उनको ब्लॉक कर देना चाहिए था पहले। क्या पता अब उन्होंने ब्लॉक कर भी दिया हो मनीषा ने, क्योंकि कल ही लाइव करके बता दिया था
कि उन्होंने अभी तक सचिन को ब्लॉक नहीं किया है। लेकिन मनीषा ने यही बोला है कि जब अपना सिक्का खोटा है तो क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो मनीषा की ये बात भी सच है। और आप लोगों को पता ही है कि मनीषा ने ये भी बताया है कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगी, यानी कि पंजाब में नहीं रहेंगी। अब वो जाने के लिए तैयार हो गई है बिहार, जहाँ कि उनका मायका है। बिहार वो जा रही हैं और उनके माता पिता भी आ चुके हैं उनको लेने के लिए, तो वो इसलिए जा रही हैं। आज सचिन के बारे में भी बहुत बातें बताऊंगी कि सचिन की गिरने की हद हो गई कितनी ज़्यादा पार। सचिन ने जो भी पोस्ट डिलीट करी है, सारी एक एक पोस्ट मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से सचिन ने पोस्ट डालने के बाद में डिलीट किया है। और डिलीट करने के वजह से सचिन पर ऑडियंस का विश्वास भी कम हो गया है। और ऑडियंस का, मनीषा तो पहले से ही टूट चुकी है, मनीषा का विश्वास तो पहले ही कम हो चुका है, लेकिन अब ऑडियंस का विश्वास भी सचिन को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को लेकर सचिन को अब काफ़ी हेट भी मिलने लगी है, क्योंकि सचिन ने मनीषा को लेकर जो भी इस तरह से पोस्ट डाली हुई है, इसमें चाहे सचिन ने बाद में डिलीट कर दी हो, पर जो चीज़ें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कह दिया है, इससे सचिन को अब जो ऑडियंस का विश्वास मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर किस तरीके से, किस लेवल तक गिर चुका है सचिन। इस तरह की पोस्ट उसने डाली हुई है कि सिर्फ मनीषा के लिए और मनीषा के पेरेंट्स के लिए भी पोस्ट डाली हुई है। मनीषा के लिए तो जो डालता ही है, साथ में उसके पेरेंट्स के लिए भी डाल रहा है पोस्ट। और देखिए किस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया गया और मनीषा के पेरेंट्स तक को भी नहीं छोड़ा गया। और इस सब को देखते हुए आखिरकार मनीषा को भी तो रिप्लाई देना बनता ही था। हालांकि इस पोस्ट के बाद में डिलीट कर दिया गया है, तो इस चीज़ को लेकर मनीषा ने भी अपनी चिप्पी तोड़ दी है और मनीषा ने भी पोस्ट के जरिए ही रिप्लाई दिया। मनीषा ने लिखा, दूसरे का घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया, अब मेरा घर उजाड़ कर दूसरे का घर बसाने का इरादा था। इसका मतलब ये है कि नेहा आशीष तिवारी का जो रिश्ता वह सचिन की वजह से टूट चुका है। और जो भी सचिन खुद सोच रहा है दोबारा से मनीषा से डाइवोर्स ले लिया जाए, और डाइवोर्स बताया जा रहा है कि डाइवोर्स हो रहा है सचिन और मनीषा का। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ही झूठ है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और मनीषा ने खुद ने बोला है कि वो नहीं रहेगी सचिन के साथ। अभी वो कुछ दिन का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वो अपने मायके बिहार जा रही है। बाकी सचिन डिवोर्स लेना चाहता है मनीषा से, और जिसका कि मतलब मनीषा का कहना है कि वो उसको डिवोर्स नहीं डालना चाहती है। और खुद पोस्ट डालकर, अपने खुद के जरिए खुद लिखकर ही पोस्ट डाला है कि मनीषा बहुत जल्द ही दूसरी शादी करने जा रही है। ये पोस्ट मनीषा ने नहीं डाला है, खुद मनीषा के हस्बैंड सचिन द्वारा डाला गया है। और देखिए किस तरीके से मनीषा को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मनीषा को लेकर खुद ही सचिन ने खुद के चैनल पे डाल दी है इतनी घटिया सी पोस्ट, और जिसको कि देखने से ही पता चलता है कि सचिन किस लेवल का है और सचिन किस लेवल तक गिर चुका है। इस चीज़ को लेकर अब ऑडियंस का जो भी प्यार था सचिन को, ना तो अब वो मिल पाएगा। पहले सचिन को ऑडियंस काफ़ी प्यार देती थी, वो भी मनीषा की वजह से ही वो ऑडियंस उसको प्यार देती थी। लेकिन अब मनीषा क्या, ऑडियंस भी बिल्कुल, और उसकी फैमिली भी परेशान हो चुकी है। सचिन की फैमिली खुद सचिन से परेशान हो चुकी है। मनीषा के साथ में उनकी मदर इन लॉ और पूरा का पूरा फैमिली खड़ी हो रखी है। पर जो इस सच की तरह हरकतें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, सबको देखते हुए ऑडियंस तो सचिन से बिल्कुल ही हेट कर रही है। ऑडियंस बिल्कुल ही नफरत करने के लिए तैयार है सचिन से। मनीषा के साथ में कौन कौन मनीषा के सपोर्ट में खड़ा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मनीषा के साथ मनीषा की फादर इन लॉ मीन्स सासू माँ से लेकर के पूरी फैमिली मनीषा के सपोर्ट में है और सचिन के खिलाफ में है। क्योंकि सचिन पोस्ट ही इतने घटिया डाल रहा है और अपनी मतलब बीवी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।